पूरी दुनिया यह देख भी रही है कि भारत बहुत अच्छे से इस संकट से निपट रहा है और हम सब अन्य देशों से ज़्यादा बेहतर तरह से इस संकट से स्वयं को अभी तक बचाए हुए हैं। और अगर हम इस तरह की जो हमारी संस्कृति है, जिससे कि पूरा का पूरा देश जो संकट की स्थिति है उसमें जहां हम आदर्शों की बात जब हम करते हैं, तो आज का ये जो अवसर है इसमें हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के रूप में इसको मना भी रहे हैं आज। तो ऐसी स्थिति में जब हम बाबा साहब को याद करते हैं तो भीमराव अंबेडकर के विचार, जो कि आज का विषय भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता भी हैं और देश के प्रमुख शिल्पकारों में अगर हम नाम लेना चाहें तो जब आज़ादी से पहले की हम बात करें तो मनुष्य की स्वतंत्रता की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते थे। देश की स्वतंत्रता और मनुष्य की स्वतंत्रता दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोनों ने मनुष्य की आज़ादी के सहारे हम देश की आज़ादी की कल्पना कर रहे थे। उस समय आप अभी कल का जो डेट थी, कल जब हम लोग 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षी हर साल मनाते हैं, तो जब हम जलियांवाला बाग को याद करते हैं तो उसमें यह देखते हैं कि पूरी तरह से जो अंग्रेज था वह कितना ज़्यादा घृणित कार्य करता था और मनुष्य को, भारत के मनुष्य को मनुष्य समझता ही नहीं था। जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर किया गया तो उस समय अफ्रीका में यह हो रहा था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भारतीय और कुत्तों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर रखा था उन्होंने। तो जो मनुष्य की जो सोच है, हमारे मनुष्य को ना मानने की जो स्थिति थी, अंग्रेजों ने मनुष्य को ना माना हुआ था, मनुष्य को मनुष्य ही नहीं मानते थे और भारतीय समाज इस तरह से घिरा पड़ा हुआ था कि उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड में मनुष्यों को, जो वहां पे लोग इकट्ठा के लिए, उनको पूरी तरह से गोलियों का शिकार बना दिया। ऐसी गोलियां चलाई जैसे वहां कोई जीवित व्यक्ति बचे ही ना, मतलब वहां पे व्यक्तियों की कोई गरिमा नहीं थी। और अंबेडकर स्वयं हमेशा से व्यक्ति की गरिमा की बात करते रहते थे और व्यक्ति की गरिमा का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। और जब हम अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करते हैं तो ये बहुत लंबा विषय है, आज का विषय यह नहीं है। हम आज के विषय को इस तरह से ले सकते हैं जैसा कि यह पहले से भी आप लोगों को जानकारी में है। हमारे साथ राहुल दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, तारकेश्वर मणि जी जुड़े हुए हैं और रजत जी हैं, सचिन जी हैं, बहुत से हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी हैं, सबको प्रणाम करता हूं और ये चर्चा आगे बढ़ाता हूं। तो जो ये आज की जो स्थिति है, उस आज की स्थिति में जब हम अंबेडकर की बात करते हैं तो अंबेडकर का जो व्यक्तित्व और कृतित्व, विवेक भी जुड़ गए। और जब हम व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि यह बहुत ही विशाल विषय है और इस पर हम लोग कई दिनों तक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि हम पूरा जो आज का वर्तमान परिदृश्य है वो पूरी तरह से कोरोना के संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में हमारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा है अपने विचारों में, जो उन्होंने प्रकट किया है, उन विचारों को लेकर के हम कैसे इस संकट से निपट सकते हैं, हम उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एक किताब थी बाबा साहब की, स्मॉल हैंडलिंग इन इंडिया, इसमें उस समय उन्होंने तमाम तरह की बातों का जिक्र किया था, जिसमें भारतीय किसानों, मजदूरों, नौजवानों के बारे में बात की थी। और उस समय उनकी जो सोच थी वह ऐसी ही थी कि जैसे वो बहुत संवेदनशील थे, वो सोचते थे कि किस तरह से एक पीड़ित जनता को, एक बहुत ही जो सबसे नीचे की जनता है, उसको कैसे हम ऊपर लेके आएँ और किस तरह से हम उनके सामाजिक शोषण को, उनके राजनीतिक शोषण को, आर्थिक शोषण को किस तरह से हम ठीक करें। तो ये तो
चर्चा का काफ़ी बड़ा वो आयाम है। यहाँ पर हम लोग उनके जो त्रिपदीय सिद्धांत थे, बाबा साहब अम्बेडकर के जो त्रिपदीय सिद्धांत, जिनकी हम बात बहुत करते हैं, आज हम इन्हीं को आज के परिदृश्य से जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। तो इनके त्रिपदीय सिद्धांत में प्रिय साथियों, 3 बातें जो खास कही इन्होंने, उसमें पहले नंबर पर इन्होंने कहा कि बुद्ध, धम्म और संघ। पहला जो सिद्धांत उन्होंने बात कही वो कहा बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब है ज्ञान, बुद्ध का मतलब है ज्ञान। अनिल निगम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतन तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, आप लोगों का भी इस मंच पे स्वागत है। तो इसमें उन्होंने जो कहा वो कहा बुद्ध, धम्म और संघ। जो त्रिपदीय सिद्धांत में 3 बातें कही, उसमें पहली बात कही बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब है गो टू नॉलेज, धम्म का मतलब है गो टू मॉरलिटी, और संघ का मतलब है गो टू एक्सचेंज द नॉलेज। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको, धर्मवीर सिंह जी हम हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ इस मंच पे। तो जो उन्होंने बुद्ध की बात कही है, बुद्ध में उन्होंने ज्ञान की बात कही है, और ज्ञान में ये कहा है कि सबसे बड़ी चीज हमारे साथ है कि हम बुद्धत्व को प्राप्त करें, मतलब हम पूर्ण रूप से जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ज्ञान भी क्या, ज्ञान का मतलब साक्षरता नहीं, ज्ञान का मतलब कि वास्तविक ज्ञान। जैसे अभी थोड़ी देर सेकंड नंबर पर जब हम आएंगे, धर्म की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, तो बहुत शार्ट में ही बात करनी है। तो धर्म की जब हम बात करते हैं तो धर्म का मतलब धर्म नहीं, धर्म का वो मतलब नहीं जो अभी आपने थोड़ी दिन पहले देखा। जो थोड़े दिन पहले आपने तमाम ऐसे धर्म अंध लोगों के बारे में देखा, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि धर्म का मतलब यह नहीं है कि भगवान को हम मंदिर में ही खोजेंगे, अल्लाह को हम मस्जिद में ही खोजेंगे, और वाहे गुरु को गुरुद्वारे में ही खोजेंगे। इस संकट के समय में तमाम सारे लोग मस्जिदों में कोरोना वायरस लेकर के लगातार बने रहे, और उनको अपने धर्म को बचाने की चिंता थी, देश को बचाने की चिंता नहीं थी। तो वो उन्होंने अपना ना तो ज्ञान का यूज किया, और वास्तविक ज्ञान भी उनको नहीं था, उनके धर्म गुरुओं को भी वास्तविक ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने ना तो मॉरलिटी का ध्यान दिया, देश के द्वारा जो इस समय आह्वान किया गया था कि देश पूरी तरह से कोरोना के संकट से जूझ रहा है, और सभी को अपने घरों में रह करके नमाज पढ़नी है, घरों में रह करके पूजा करनी है, घरों में रह करके प्रार्थना करनी है। ऐसे में हमारे तमाम साथी मस्जिदों में और कहीं ऐसी जगहों पर रह करके कोरोना नामक वायरस को, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग से हम इससे बच सकते थे, उसको नहीं समझ पाए। तो जब हम बाबा साहब के विचारों पर जाते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ की बात करते हैं, और संघ में जो बात कहते हैं वो कि हम एक ऐसे समाज की बात करेंगे जहाँ पे लोगों के विचारों का आदर होगा। यह नहीं है कि हम बड़े किसी कॉलेज के बड़े प्रोफेसर हैं तो हमारा विचार महत्वपूर्ण है और हमारे दूसरे साथी का विचार उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारे सभी भाइयों का, सभी सदस्यों का, जितने भी लोग हैं, उनके विचारों का उतना ही आदर होना चाहिए जितना मेरे विचारों का है। तो हम जब बात करते हैं उनके पहले सिद्धांत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बुद्ध, धम्म और संघ, गो टू नॉलेज, गो टू मॉरलिटी एंड गो टू एक्सचेंज द नॉलेज। और मित्रों, दूसरी जो खास बात उन्होंने कही, उन्होंने बहुत खास बात कही, इसको बहुत बार कई तरह से लोग प्रस्तुत करते रहते हैं। यहाँ पर जो बात अभी मैं दूसरे सिद्धांत के रूप में आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो उन्होंने कहा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया। दूसरा सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अब यहाँ फिर भी एक बात कहनी होगी कि इस समय जब संकट से हम जूझ रहे हैं तो स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप कल परसों अगर देखें तो एक घटना हुई जिसमें निहंग सिखों ने हमारे पुलिसकर्मियों पर हमला किया। तो उन पुलिसकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी का हाथ भी काट दिया। और आपको शायद पता होगा
नक काटा और जा करके गुरुद्वारे में छिप गए। पुलिस की सक्रियता से बाद में उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इस समय एक सक्षम सरकार है। सरकार को ये पता है कि स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब आप उतने ही स्वतंत्र हैं जितने से कि आपके किसी व्यवहार से किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचे। अगर कोई आप सोचते हैं कि हमारी स्वतंत्रता, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हम इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं कि यहाँ कोई मुझे नहीं रोकेगा, कुछ भी मैं करूँगा, तो ऐसी स्वतंत्रता का मतलब ना तो बुद्ध कहते थे, और बुद्ध के अनुयायी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही कहना था कि वास्तविक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और एक ऐसी वास्तविक स्वतंत्रता जिसमें समानता और भाईचारा इंक्लूड होगा। समानता का मतलब है कि जब संविधान बनता है, संविधान की हम बात करते हैं, तो संविधान में एक सक्षम प्रधानमंत्री को जो राइट है वही एक सामान्य व्यक्ति को राइट है। तो जब हम समानता की बात करें तो जैसे गांधी जी कहते थे और अंबेडकर भी कहते थे कि जब भी कोई नीति बने, जब भी कोई बात हो, जब भी कोई सरकार संविधान में परिवर्तन करे, तो यह देखे कि जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, वो समाज का सबसे कमजोर तबका उससे किस तरह से लाभान्वित होगा। विक्रम सिंह रैकवार जी भी आ गए, दिनेश गोस्वामी जी भी आ गए। इन दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बाबा साहब को नमन करते हुए उनके तीसरे सिद्धांत की बात करता हूं कि जो उन्होंने तीसरी बात कही वो बहुत पॉपुलर है और सभी लोगों में बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अब फिर से वही बातें देखिए, जो बुद्ध, धम्म और संघ है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा है, उसी तरह से शिक्षित है, संगठित है और संघर्ष करने की बात है। जब हम शिक्षित होने की बात करते हैं तो शिक्षित होने का मतलब है साक्षर होना नहीं, शिक्षित होने का मतलब है सही मामले में शिक्षित होना। अब फिर से उसकी चर्चा अगर करें तो जो अभी घटनाएं घटी हैं भारत में, उन घटनाओं में बाबा साहब के विचार पूरी तरह से प्रासंगिक हो जाते हैं कि हमने शिक्षा ठीक से नहीं प्राप्त की, और अगर हमने ठीक से शिक्षा प्राप्त की होती तो फिर बाबा साहब के विचारों को अपने साथ जोड़े होते तो निश्चित तौर पे हम बेहतर कल की ओर बढ़ते रहते। हालांकि फिर भी हम इस कोरोना वायरस से बहुत आराम से, अच्छे से अब तक निपट रहे हैं और आगे भी लोगों के सहभागिता के साथ हम निपटेंगे। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को मानव का मूल अधिकार समझते थे। वह एक ऐसे भारत के स्वप्नदृष्टा थे जिस भारत में समानता, न्याय एवं सभी की बराबर की सहभागिता हो। उनका ध्येय वाक्य था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब उन्होंने इस तीन चीज की बात कही तो उसमें एक बात जो रखी वो ये रखी कि इसमें शिक्षित या शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा तीनों में, संगठित होने और संघर्ष करने, तीनों में सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि शिक्षित होकर के ही हम संगठित रह सकते हैं। हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर ज्ञान, शील और एकता की बात करता है। ज्ञान बाबा साहब के गो टू नॉलेज को ले जाता है, शील में हम बाबा साहब के गो टू मॉरलिटी में ले जाता है जिसमें धम्म की बात वो कहते हैं, और एकता में फिर वही एकता का मतलब है कि हम एक रह करके संघर्ष करेंगे। और स्वयं बाबा साहब स्वयं बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत उच्च प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने, और वो समाज को भी जीवन भर शिक्षा का मूल्य समझाते रहे, क्योंकि वह मानते थे कि एक उच्च स्तरीय समाज का निर्माण करने में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उनका स्वयं का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। वो हमेशा ये कहते थे कि सम्मान के साथ जीवित रहना सीखो। सम्मान के साथ जीवित तब आप रह सकते हैं जब ठीक प्रकार से शिक्षित होंगे, और संसार में कुछ करने की भावना को जागृत करना केवल वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जब आप जो कुछ करना चाहते हैं। जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इस तरह से जब हम बाबा साहब के बारे में सोचते हैं, उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो स्थिति थी,
सामाजिक तमाम तरह की समस्याओं और तमाम प्रकार की कुरीतियों से समाज जूझ रहा था। उस समय का समाज तमाम तरह की कुरीतियों और समस्याओं से जूझ रहा था। आज का समाज हमारा कोरोना नामक दिक्कत से जूझ रहा है। तो कोरोना नामक दिक्कत को भी हम इस तरह के प्रयास से हल कर सकते हैं। बाबा साहब की जब बात करें, हम सामाजिक न्याय की बात करें, संगठित रहने की बात करें, तो जब हम बात करते हैं कि हमें घरों में रहना है और घरों में रह कर के बिल्कुल एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान हम अगर एक चेन अगर टूटेगी, एक कड़ी अगर टूटेगी, तो निश्चित तौर पर यह पूरे समाज के लिए घातक हो जाएगा। इसलिए हमको ये लगता है कि जब हम कोरोना संकट से जूझें, कोरोना संकट के लिए संघर्ष करें, तो बाबा साहब को हमेशा ध्यान रखें, जिसमें उन्होंने ये एक विशेष बात और भी है। वो उन्होंने कही कि स्वयं अपना दीपक बनो, अप दीपो भव की बात कही। बाबा साहब ने एक बात कही कि अप दीपो भव, मतलब आप स्वयं को समझें, स्वयं को जानें। जब हम स्वयं को जानने की बात करते हैं तो उसमें स्वतः ही हम यह देखते हैं कि जब यह है कि हमारा जो भगवान है, हमारा जो अल्लाह है, क्या वो मस्जिद में है? क्या वो जब हम जोर जोर से आवाज़ देंगे तभी वो सुनेगा हमें? या हमारा भगवान हमारे अंदर है? जब हम अपने भगवान को अपने अंदर महसूस करते हैं तो वास्तव में हम बाबा साहब के विचारों का अनुकरण करते हैं। उस समय जब गौतम बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भव, तो उसी बात को हम महसूस करते हैं। और एक चीज़ और आपसे मैं कहूँ कि जो अमेरिका में एक बहुत बड़ा विचार पैदा हुआ प्रयोजनवाद का, उसका जो जनक था, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब अंबेडकर जी से उनकी भेंट हुई थी, जॉन डीवी, जिनको एजुकेशन में हम बहुत महत्व देते हैं, तो एजुकेशन के जो बहुत प्रकांड विद्वान जिन्होंने प्रयोजनवाद का प्रचार किया, जॉन डीवी, वह भी यही चीज़ कहते हैं कि मनुष्य जो है वह जिस भगवान को खोजता है, वास्तव में वो भगवान समाज में ही है। जब हम समाज की बात करते हैं, अभी हमने कुछ दिनों पहले अपने जितेंद्र चौधरी जी और मोहित कुमार जी भी आ गए, उनको भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि जब हम समाज की बात, प्रयोजनवाद या डीवी या अंबेडकर या बुद्ध, ऐसे किसी भगवान की बात नहीं करते या किसी भगवान को वो खारिज भी नहीं करते, लेकिन अगर भगवान, सच्चे भगवान की बात अगर की जाए तो वो ऐसे भगवान की बात करते हैं जो कि समाज के रूप में है हमारे सामने। भगवान कौन है? समाज ही भगवान है। अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था, एक फोटो देख रहा था जिसमें हमारे संगठन मंत्री जी तमाम तरह के भोजन के पैकेट्स तैयार कर रहे थे, और भी तमाम चित्र मैंने देखे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिसमें तमाम हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ता बंधु वो ढेर सारे सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। हो सकता है कि उनमें से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस संकट के न होने पर घरों में बैठ करके पूजा करते होते या ईश्वर की आराधना करते होते, लेकिन ऐसे संकट के समय में जबकि पूरा देश एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो जब सहयोग की जरूरत है तो हमें समाज को ही भगवान समझना है। और बाबा साहब की यह बात जो समझ में आए अगर, कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, और जब हम पूरे सोसाइटी को एक साथ जोड़ करके और जब इस तरह की बात सोचने लगते हैं कि जब दूसरे के मन में जो व्यक्ति है उसी तरह का जो व्यक्ति है वो मेरे मन में भी है, वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे देश का भी हो सकता है, देश के बाहर का भी हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले एक दवा को लेकर के पूरी दुनिया में उसकी ज़रूरत महसूस की गई, और ट्रंप ने भी सहयोग मांगा भारत से। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन एक दवा है जो भारत में ज़्यादा उत्पादित होती है, तो उसको तमाम लोगों को ये लग रहा था कि हम भारत से बाहर विदेश में उसको निर्यात ना हो, भारत में निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा हुआ था, लेकिन भारत की सरकार ने उस दवा को दूसरे देशों में निर्यात के लायक
उसको प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे देशों में उसका निर्यात भी किया। तो जितने ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश के लोगों के जीवित रहने की है, इस कोरोना संकट से बचने की है, उतना उससे कम किसी दूसरे देश की जनसंख्या के लिए बचाव के प्रति हम संवेदनशील रहें, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए जो पूरी सिचुएशन है उसमें यह है कि हम स्वयं भी बचेंगे और हम दूसरों को भी बचाने की कोशिश करेंगे। पहले एक नारा दिया गया कि जान है तो जहान है, और अब वो नारा बदल गया। अब ये हो गया कि जान भी है जहान भी है, जान भी होगा जहान भी होगा। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय पंकज सिंह जी और रजत सिंह रैकवार जी भी इस बीच हमसे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं। तो अपने इस विचार प्रवाह के अंत में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महामारी से जूझने के लिए हम सभी सरकार के द्वारा जो बनाए गए गाइडलाइंस हैं उसको पूरा फॉलो करें, अपने आसपास के लोगों को भी उसको फॉलो कराने के लिए कोशिश करें, जितना हो सके हम लोगों का सहयोग करें, स्वयं सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित रखने के उपाय बताते रहें। हम इस बीच में जो मेरा अपना दायित्व है, मैं समझता हूँ कि इस बीच में हम कुछ ऐसा करें कि जान तो हमारी बचे ही, देश तो हमारा बचे ही, साथ ही साथ हम जैसे कुछ इतना भी परेशान ना हो जाएं कि बिल्कुल से हम सोचना बंद कर दें और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएं। तो जैसे हमारे अन्य साथी अपने कार्य में लगे हुए हैं, विकास तिवारी जी हमसे जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि जो इस समय जो हम लोग जो कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। जैसे अभी आदर्श जी और हरदेव जी ने और हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य पदाधिकारियों ने यह जो विचार उनके मन में आया कि हम वैसे नहीं मिल सकते हैं, एक दूसरे से वैसे बातें नहीं कर सकते हैं, तो हम फेसबुक के माध्यम से इस तरह से एक दूसरे के विचारों को शेयर करके एक दूसरे को विचार को आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताता हूँ कि जो MHRD ने बहुत सी चीज़ें करी हैं उसको हम इस बीच में यूज कर सकते हैं। हम घर पे भी रह करके ऑनलाइन तमाम सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्होंने जो 2-3 चीज़ें इस बीच में की हैं वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। उसमें 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक ऐप है दिशा और एक ऐप है निष्ठा। ये दोनों ही स्किल डेवलपमेंट के लिए डेवलप किए गए हैं। इनको हम हैशटैग करके एक अलग से भी एक आपके सुझाव मांगे जा रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उनका ये मानना है कि आप सभी भारत पढ़े ऑनलाइन एक हैशटैग है, हैशटैग पर आप अपने सुझाव दीजिए कि भारत ऑनलाइन कैसे पढ़े। वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ये दिशा और निष्ठा है इसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का कंटेंट का एक ऐप है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू करके है। जब आप इग्नू टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे इग्नू कंटेंट, तो इस ऐप में आपको ढेर सारे कोर्स में तमाम सारी अध्ययन की सामग्री आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी ऐप है उसका नाम है ई पाठशाला। स्मॉल लेटर में ई टाइप करेंगे और फिर पाठशाला टाइप करेंगे, PATHSHALA। ई पाठशाला में आपको बहुत सी सामग्री मिलेगी, ढेर सारे पढ़ने के, आपको घर बैठ कर ही आप बहुत कुछ पढ़ सकेंगे। इसके अलावा एक MHRD ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है युक्ति, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इन तीनों चीज़ों का जो है उसमें
आईआईटी और आईआईएम का जो प्रयास इस समय जो आईआईटी और आईआईएम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में कोरोना के संकट से कैसे निपटें हम, उसके लिए तमाम सारी रिसर्चेज हो रही हैं। उसमें कोरोना का जो रिसर्च है, कोरोना से संबंधित जो रिसर्च है, उसमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम कैसे इससे बच सकते हैं, और इसके अलावा वैक्सीन की भी कोशिश की जा रही है कि बने। इनके सब के बारे में आप जानकारी एक युक्ति नामक वेब पोर्टल है, YUKTI, इस पोर्टल पर जाकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, एक टेलीविज़न पर एक चैनल है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। आप अगर ध्यान दें तो स्वयं प्रभा नामक चैनल जो है DTH पे फ्री चैनल पे ये उपलब्ध है, और यहाँ पर जा कर के आप ढेर सारे सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आदि तमाम सारे उस पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग आपस में ही कर सकते हैं, आपके तमाम सारे लोग हैं, आप सारे व्यक्तियों, सारे विद्यार्थियों से जो शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, वो जब भी चाहें, मैं बहराइच में नहीं हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, लेकिन जब भी वो चाहें तो वो लाइव मुझसे मिल सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप के लाइव व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग करके वो मुझसे बात कर सकते हैं, या वैसे फ़ोन से बात करके, वॉइस कॉल से बात करके कोई भी शिक्षा से संबंधित जो समस्या है उसको मुझसे बात करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उसके आदरणीय प्रबंधक महोदय जो हमारे सचिव महोदय हैं, मेजर डॉक्टर SP सिंह सर, वो लगातार इस बीच में NCC और NSS की जो छात्राएं हैं महाविद्यालय की, वो NCC और NSS की छात्राएं लगातार, छात्राएं और छात्र दोनों इस बीच में जिस तरह का प्रयास वो कर रहे हैं, उस प्रयास को अगर आप देखें तो उनसे भी आप बहराइच में संपर्क करके तमाम उनके अभियान में आप साथ हो सकते हैं, तमाम ऐसे लोगों की मदद में आप जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप सर से बात करेंगे तो वो महाविद्यालय के किसी भी अध्यापक का नंबर आपके पास नहीं होगा या व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, तो उससे भी बात कराएंगे और उसको उपलब्ध कराएंगे, या फिर मुझसे भी आप बात करके प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर विनय सक्सेना जी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बीच में वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो महाविद्यालय है वहाँ पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो जाएं, और वो ऑनलाइन कक्षाएं खासतौर से PG के विद्यार्थियों के लिए हो जाएं। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य देवेश पाल जी इस समय हमसे जुड़ गए हैं, उनका इस मंच पे स्वागत करता हूँ। तो जो भी समस्या है आपकी, किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अवध प्रांत का, बहराइच का ये ABVP का मंच आप सबके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। आप किसी भी प्रकार की सहायता के लिए विभाग संयोजक रजत जी से, प्रांत उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी से, विभाग संगठन मंत्री हरदेव सिंह जी से, विभाग जिला संयोजक विवेक सिंह जी से, जिला सह संयोजक आदर्श जी से, इसके अलावा अयोध्या में हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारी राहुल दीक्षित जी से लगातार संपर्क करके आप किसी भी तरह की कोई भी मदद आपको कहीं भी रह करके लेनी है, और एजुकेशन से संबंधित कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ जाननी है, समझनी है, तो उसके लिए हम लोग हर समय तत्पर हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, हमको इतनी देर तक आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के साथ सुने, मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुनः एक बार स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए आज का ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।